हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 4 मिलीमीटर की दूरी पर क्वेश्चन दिया गया है कि 4 मिलीमीटर की दूरी पर दो आयताकार चादर रखी हैं, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब ये 60 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर की है, तो ये इसका क्षेत्रफल है। और फिर क्या काम करा गया है, इन चादरों के बीच की दूरी इतनी है और उनके बीच में इतने का ही, जिसका क्षेत्रफल इतना ही हो और इतनी ही दूरी हो, उस नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी गई है। तो इसमें इसका कोई भी यूज नहीं है ना। जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जब इतने ही नाप की कोई प्लेट मतलब इसमें रखी गई है तो वो इसको ना ढक देगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है इसका क्षेत्रफल कितना, 60 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर। अब आपको ये समझा रखा है कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो 10 की घात -2 से गुना करते हैं, पर यहाँ क्या है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक जीरो ये रही तो इससे आ जाएगा आपका 10 की घात 2 और हमारा ये हो जाएगा 6 चौके 24 और गुना 10 की घात 2 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक का मान आ गया 24 गुना 10 की घात कितनी, अगर 4 में से 2 गई तो आया -2 मीटर स्क्वायर आ गई। अब इसमें क्या दे रखा है कि चादरों के बीच की दूरी यानी डी का मान 4 मिलीमीटर है और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात -3 से गुना करनी होती है, हो गई। आगे दे रखा है कि इसमें क्या परावैद्युतांक यानी के का मान है 7 और आगे दे रखा है V बराबर 200 वोल्ट और आपसे पूछा क्या गया है कि इसमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें आपसे Q का मान पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एक सूत्र पता है, Q बराबर होता है C गुना V। अब इसमें C तो हमारा है नहीं, पर हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, पर इसमें K भी आ रहा है तो साथ में K भी लग जाएगा और गुना क्या है V। अब Q बराबर है, ठीक है। तो हो जाएगा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12 और A का मान आ रहा है हमारा कितना, 24 गुना 10 की घात -2 और इसमें K का मान है 7 और V का मान है 200 वोल्ट और नीचे हमारा D का मान कितना है, तो ये है 4 गुना 10 की घात -3, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम एक काम करेंगे, इस 4 से 24 को काट देंगे तो हो जाएगा 4 छिक्का 24 हो गया। तो Q बराबर हो जाएगा 8.85 गुना 6 गुना 7 आ गया और गुना क्या कर लेंगे, ये 2 भी ले लेंगे और इसके साथ क्या है, ये 2 घात है मतलब 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 और गुना क्या है, यहाँ 10 की घात -2 है और गुना है यहाँ 10 की घात -12 और नीचे क्या रहेगा आपका, जो नीचे है 10 की घात -3, चलो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये 10 की घात +2 से -2 हट गई तो आपका Q बराबर हो गया, हम अगर इन तीनों की आपस में गुना करें तो ये आ जाएगा हमारा 84, क्योंकि 7 दूनी होता है 14 और 14 छिक्का होता है आपका कितना 84, तो हो जाएगा 8.85 गुना 84 गुना 10 की घात -12 और +3 ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी हमारी +3, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इस 8.85 की गुना 84 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 8 चौके 32 और 2 34, 8 चौके 32
और 3 कितना हो गया आपका 35 हो गया। 8 पंजे हो गया 40, अट्ठू अट्ठू हो गया 64, 64 और 4 हो गया 68, 68 हो गया और अट्ठू अट्ठू हो गया 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो 0 4 8 5 13 और 4 और 7, तो ये दशमलव 2 स्थान पहले आ गया, तो Q बराबर हो जाएगा 743.40 गुना 10 की घात माइनस के 9 हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस दशमलव को 1 2 3 स्थान पहले खुदा देते हैं। जब हम उल्टे हाथ की तरफ लेकर आते हैं दशमलव को तो हमारा होता है क्या, तो हमारा होता है प्लस में। ठीक है, तो हो जाएगा 0.74 गुना 10 की घात प्लस के 3 और यहाँ क्या है माइनस के 9 है, तो Q बराबर हो जाएगा 0.74 गुना 10 की घात माइनस के 6। और आपको पता है कि आप 10 की घात माइनस के 6 को अगर हटाना चाहो तो क्या लगा दोगे यहाँ माइक्रो, तो हो जाएगा 0.74 माइक्रो गुलाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन इतनी हार्ड भी नहीं होती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच दूरी 5 मिलीमीटर है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट यानी जिसका परावैद्युतांक 2.6 से भर दिया जाता है, ये ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। दूसरा पूछा गया है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं क्या है। तीसरा पूछा गया है प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है। तो जब भी हम बात करें परावैद्युत माध्यम की तो ये क्या होता है कि इसमें धारिता क्या हो जाती है K गुना बढ़ जाती है, और अगर हम बात करें किसकी विभवांतर की तो इसमें विभवांतर K गुना कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ऐसे होता है कि जैसे आपकी पुरानी धारिता थी 3, ठीक है, और हमारा जो ये परावैद्युत है तो वो कितना है 4 है, तो आपकी जो नई धारिता होगी तो कितनी हो जाएगी भाई 3 गुना 4 तो कितनी हो गई 12 होगी। तो हमारी जो नई धारिता है तो वो K के आने से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, 3 से क्या हो गई 12 हो गई। ऐसे ही इसमें होगा विभवांतर क्या हो जाएगा K गुना कम हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे पहले विभवांतर था 3 और धारिता या विभवांतर हमारा कितना था 10 था पुराना, ठीक है, और धारिता कितनी थी 5 थी। तो अब हमारा नया विभवांतर क्या होगा 10/5 मतलब 5 दूनी 10, मतलब हमारा पहला 10 था, अब हमारा कितना रह गया है 2 रह गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये 2 चीजें आपके इस क्वेश्चन में काम आने वाली हैं कि धारिता तो K गुना बढ़ जाती है और जबकि विभवांतर K गुना कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है तो अभी हम उसे उतारते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है क्षेत्रफल कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम इसे पहले इसे 100 को लिखो 10 की घात 2, और जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो यहाँ आएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अगर 4 में से 2 गया तो आया आपका 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। तो यह तो आ गया आपका इसमें A का मान। अब आपको क्या दिया गया है कि इनके बीच की दूरी कितनी है 5 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -3 से गुना कर देते हैं। हो गया। अब आगे क्या दे रखा है, इसमें हमारा विभवांतर दे रखा है यानी V1 दे रखा है 300 वोल्ट। ठीक है, ओके, और हमें यहाँ K का मान कितना दिया गया, तो K है आपका 2.6। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हमारा नया विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ V2 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो जब K आ जाएगा तो आपका V2 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा V1/K, और V1 का मान कितना है आपका 300 और K का मान कितना है आपका 2.6 है। ठीक है, इससे ये हटाया तो एक 0 आ गई, और इसे काटा 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और ये आया 1500। अब जब अगर हम 13 की 1500 से
डिवाइड करेंगे 13 को 1500 से, कर दिया हमने भाग, तो ये आ गया 13 एकम 13, 5 में से 3 गया तो आया 2 0, फिर आ गया हमारा 13 एकम 13, तो ये आया 7, और फिर आ गई हमारी क्या 0। तो आपको पता है 13 पंजे होता है कितना 65, 65 हो गया, फिर ये बचा 5 हमारा, फिर यहाँ दशमलव करा, फिर 0 करी, तो ये आपका कितना आया, V2 का मान आया आपका 115 वोल्ट, इसका आंसर आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, तो बस इसमें आपको इस सूत्र को ध्यान रखना कि जैसे ही विभवांतर होगा तो उसमें के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में। अब इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संधारित्र की प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी प्रारंभिक धारिता। प्रारंभिक धारिता क्या होगी, तो इसका सूत्र होता है C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इसमें हमने K का यूज इसीलिए नहीं करा क्योंकि अभी ये किसकी बात हो रही है, वायु की बात हो रही है, अभी इसमें के माध्यम रखा नहीं गया, तो वो रखा जाएगा अंतिम धारिता में। ठीक है, तो हमारा C1 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12, और A का मान हमने निकाला है 10 की घात माइनस के 2, और हमारा D का मान क्या है, D का है 5 गुना 10 की घात माइनस के 3। अब हम इससे इसको काटते हैं तो ये आएगा हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमारा आ गया ये 1.77, तो आपका C1 कितना आया, 1.77 गुना 10 की घात, अगर 12 और 2 कितनी हुई है 14, और ये माइनस के 3 ऊपर गई तो आ गई हमारी प्लस के 3, तो C1 आया 1.77 गुना 10 की घात माइनस के 11 फैराड, इसका आंसर होगा। ठीक है, आ गया इतना, तो ये तो है हमारी प्रारंभिक धारिता। अब हम निकालेंगे इसकी अंतिम धारिता, और अंतिम जब हम इसकी अंतिम धारिता निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा हमारा के, और आपको पता है अभी बताया C डैश बराबर, तो धारिता के गुना बढ़ जाती है, मतलब इसमें के की गुना हो जाएगी C1 में। तो अब हम निकालेंगे इसकी अंतिम धारिता, तो अंतिम धारिता हो जाएगी आपकी क्या, इसका सूत्र होगा C2 बराबर के गुना C1 के, तो C2 बराबर के का मान दे रखा है 2.6, और C1 का हमने अभी निकाला है 1.77 गुना 10 की घात माइनस के 11। तो जब हमने इनकी आपस में गुना करी है तो हमारा आता है 4.6 गुना 10 की घात माइनस के 11 फैराड। इसकी गुना आप अपने आप कर लेना, हो जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम धारिता। अब आपसे आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, तीसरा, तो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक और अंतिम क्या निकालना है आपको, यहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व है ना, मतलब इसमें प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व को निकालना है। तो बच्चों एक बात समझ लीजिए कि अगर हमारी किसी उसमें संधारित्र में बैटरी है लगी हुई, तो वो आवेश को चेंज कर रही है कि वो कभी कितना आवेश हो रहा है, कभी कितना आवेश हो रहा है, मतलब बैटरी आवेश दे रही है ना, और जैसे ही हमने इसे हटा दिया बैटरी को, तो आवेश उतना का उतना ही रह जाएगा, आवेश चेंज नहीं होगा। तो मतलब आवेश हमारा बैटरी जब थी तब भी उतना ही था Q1, है ना, और जब हमारे इसमें के परावैद्युत माध्यम रखा गया और फिर ये बैटरी हटा दी गई, तो आवेश Q2 भी उतना का उतना ही रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने इसे हटाया है बैटरी को, तो जितना आवेश था उतना ही रहा, और अगर इसमें बैटरी है लगी हुई तो वो आवेश को चेंज करती रहेगी, लेकिन जितना उसने चेंज कर दिया और हमने इसे हटा दिया तो वो उतना का उतना ही आवेश रह गया, तो आवेश इसका चेंज नहीं होगा। तो पूछा गया है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटे A। क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटे A। अब आवेश आप अगर Q1 कर रहे हो तो भी इतना आएगा, और Q2 कर रहे हो तो वो भी उतना ही आएगा, और इसमें A जो इसका क्षेत्रफल है वो भी चेंज नहीं होएगा, है ना। तो इसीलिए जो
प्रारंभिक और अंतिम सिर्फ यही निकलेगा, तो Q होगा C1 गुना V1 और बटे A कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा C1 क्या है, सिग्मा बराबर हो जाएगा, C1 हमारा 1.77 गुना 10 की घात -11 और हमारा ये भी इतना ही है 300 और क्षेत्रफल कितना है, 10 की घात -2 है। तो जब हम इसकी और इसकी आपस में गुना करते हैं तो हमारा आता है 3 दशमलव नहीं, तो हमारा आएगा कितना, 5.31 गुना और ये ऊपर चली जाएगी, ये तो है 10 की घात -11, ये है 10 की घात +2 और -2 भी ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी +2, तो कितनी हुई, ये हुई हमारी 4 और 11 में से अगर 4 जाएगा तो कितनी आएगी, 10 की घात -7, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों आवेश प्रश्न घनत्व एक ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच।